Hello everybody. Welcome back to my YouTube channel that is the BS Entrance Exam by Coach Bakul Hanspal. This is Bakul Hanspal, the founder and the CEO of this very tech startup, and in this video we are going to talk about MHCT. MHCT एक ऐसा एग्जाम जो क्लैट के बाद सबसे ज्यादा टारगेट करा जाता है। ऐसे कॉलेजेस जो बहुत प्रेस्टिजियस हैं, जो मुंबई में सिचुएटेड हैं, जिनकी फीस बहुत कम है, जो जिनकी प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छी हैं। ऐसा कॉलेज जहां पर स्टूडेंट्स को टाइम मिलता है इंटर्न करने का। उनको सिर्फ ऐसा नहीं कि क्लासरूम्स में कन्फाइंड रहना है बाकी कॉलेजेस की तरह। वो कभी भी इंटर्न कर सकते हैं, साल के किसी भी बार भी। और मे बी उनको बस एग्जाम्स देने के लिए आना होता है, क्लासेस भी नहीं अटेंड करनी पड़ती। अ लॉट मेनी थिंग्स, अ लॉट मोर दैट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस वेरी वीडियो। तो हम बात करने वाले हैं अबाउट एमएचसीटी। एमएचसीटी क्या है, कैसा पेपर पैटर्न है, एग्जाम कब है, कैसा रहता है, कट ऑफ कैसी रहती है, कौन से एग्जाम को टारगेट करना चाहिए, उसके कौन से कॉलेजेस को टारगेट करना चाहिए, क्या कौन से हम छोड़ सकते हैं, कौन सा ऑल्सो अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो हमें टारगेट करना चाहिए अलॉन्ग विद एमएचसीटी, सब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए बने रहते हैं। सो दिस इज आई शेयर्ड माय स्क्रीन नाउ, राइट। तो एमएचसीटी, वेट, लेट मी zoom it a bit. फाइन। सो देखिए, जब भी हम बात कर रहे हैं एमएचसीटी के बारे में, तो आप देख लीजिए कि हम 5 ईयर एलएलबी प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट बीएलएलबी, बीबीएलएलबी, एटसेट्रा एटसेट्रा। कौन से कॉलेजेस टारगेट करें, क्या करें, सबसे पहले तो डेट नहीं आई है, रजिस्ट्रेशन डेट। तो जब भी रजिस्ट्रेशन डेट इसकी आती है वो मैं आपको बता दूंगी। एग्जाम्स का कब होगा? इसका एग्जाम होगा अराउंड मई और अर्ली मई में हो जाता है। टेंटेटिवली इन्होंने बोला है 8 मई को एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। याद रखना, सीयूईटी लॉ के लिए जो है, अगर इफ यू टारगेटिंग बीएचयू, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, भीमराव रामजी अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये सब जो सीयूईटी के थ्रू होता है, सीयूईटी होगा एंड ऑफ मई में, एमएचसीटी होगा आपका अर्ली मई में। तो जब भी एमएचसीटी होगा, जब भी नोटिफिकेशन आएगी, उसकी मैं आपको भेज दूंगी। तो अभी के लिए ये बात आप याद रखिए कि देखिए, पहले बात तो लेट्स रीड अ बिट अबाउट द एग्जाम पैटर्न ऑफ इट। पहले 150 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। देखिए, लास्ट ईयर से अब 120 क्वेश्चंस कर रहे हैं हम 120 मिनट्स में। तो आपको हर क्वेश्चन के लिए +1 मिलता है, और हर वो क्वेश्चन के लिए जो गलत होता है 0 मिलता है। तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जब भी एमएचसीटी देने जाओ, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना। ये मत सोचना इसमें मेरे को डाउट लग रहा है, नहीं लग रहा, कंफ्यूजन है वगैरह। डू नॉट थिंक अबाउट दीज थिंग्स, जस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, 100% of the paper. Then let's break the sections up. You have the legal reasoning section, then you have logical reasoning section and analytical reasoning. You have GK, you have English, and you have math. फाइन। तो लीगल एक ऐसा सेक्शन है जिसमें 32 मार्क्स, लॉजिकल एंड यार में है अगेन 32 मार्क्स, जीके में है 24, इंग्लिश में है 24, और मैथ में 8 मार्क्स। 8 मार्क्स डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। क्लैट की तरह कोई बड़े बड़े पैसेजेस कोई नहीं पूछता इधर। और याद रखना, ये एक सेंटर बेस्ड एग्जाम है, ठीक है, और ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ये चीज याद रखना, पेन पेपर वाला एग्जाम नहीं है ये। तो आप ये याद रखो, जो लीगल में आपको प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रिंसिपल बेस्ड मतलब जैसे आपसे स्लैट में पूछे गए थे, अगर आपने दिया हो। एक प्रिंसिपल होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको प्रिंसिपल में दे देंगे कि टॉट क्या होता है। लाइक लेट्स सपोज आपको बोल देंगे कि एक प्रिंसिपल उन्होंने दे दी, एक स्टेटमेंट दे दी उन्होंने कि टॉट ऐसा कोई भी सिविल रॉन्ग होता है जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, ये आपको फैक्ट दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया। इस पर आपसे पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन करेक्ट ऑप्शन, तो उसको आपको मार्क करना पड़ेगा। तो दीज आर द थिंग्स, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू गेट। हो सकता है एका दुक्का पैसेज आ जाए, एका दुक्का वो भी बोल दिया, नहीं आते पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, नहीं आएंगे। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन, मॉडरेट टू अ लिटिल बिट चैलेंजिंग, इतना तक ही उन्होंने पूछा गया है एमएचसीटी में। Overall, paper goes good because the cutoff is really high. So to make sure whatever you are doing correctly, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ रहे हो। क्वेश्चन वन लाइनर होते हैं मेजरली। इवन मैथ्स के क्वेश्चन, मैथ्स से डर लगता है आपको, क्लैट में भी डर लगता था, पैसेजेस आते थे, कुछ बड़ा धमाका कुछ नहीं हो रहा, एक एक लाइन में पूछ रहे हैं वो आपसे। तो एक एक लाइन के लिए जितनी मैथ्स करी थी क्लैट में, अच्छे से मैथ्स को रिवाइज करके जाना। लाइन लाइन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एलजेब्रा भी करके जाना, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपका आरसी आने वाला है, वो आपको इंग्लिश की सारी चीजें, चाहे वो आरसी
हो, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हो, ग्रामर हो, सब इजी इजी आता है, कुछ डिफिकल्ट नहीं आता, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स वो ऐसे नहीं पूछ रहे, सिंपल आता है, आपको पढ़ा होना आना होता चाहिए। अगर इफ यू somebody who's not read about it or somebody who has a very poor English, तो थोड़ा सा तो फिर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा, जिसके लिए जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो तो पीस ऑफ केक बन जाता है लोग के लिए। बिकॉज इफ यू आर वेरी थरो विद द कॉन्टेक्स्ट, इफ यू आर वेरी थरो विद द लैंग्वेज, इफ यू वेरी थरो विद रीडिंग, if you read on a daily basis, you would be knowing those words, you would be knowing vocabulary। तो इसलिए बोल रही हूँ जीके के लिए लूसेंट जीके पढ़ना इज गोइंग टू बी गुड थिंग। इवन फॉर क्लैट ऑल्सो बच्चों ने पढ़ी होगी लूसेंट जीके, कुछ लोगों ने हो सकता है पढ़ी हो, बट स्टैटिक जीके इट्स अ रियली गुड बुक। तो स्टैटिक जीके के लिए इसको कर जाना, बुक को अभी खोल कर नहीं देखा है तो देख ही सकते हो, क्योंकि एग्जाम में बहुत टाइम है, तो बुक को खोल के देख लेना। ठीक है, नहीं देख पा रहे, मेक श्योर यू आर सॉल्विंग जीके क्वेश्चंस, आप अपनी मैगजीन्स के, मैराथन बुक्स के जो जो आपको मिल रहे हैं, मेक श्योर यू डूइंग दैट। फॉर लॉजिकल ऑल्सो, फॉर एआर ऑल्सो, लाइन बेस्ड क्वेश्चन यू गोइंग टू गेट, तो डिफिकल्टी नहीं आएगी लाइन बेस्ड क्वेश्चन में, तो उनको प्रैक्टिस करके जाना। लाइन बेस्ड क्वेश्चन आपको नेट पर भी मिल जाएंगे, हर जगह से मिल जाएंगे। ओके, सो दिस इज द थिंग। फिर रजिस्ट्रेशन की चालू हो ही जाएगी जनवरी फरवरी में, जब होगी वो मैं आपको बता दूंगी। और इसमें ना कट ऑफ बड़ी हाई निकलती है, लाइक कट ऑफ इसकी चली जाती है 99.97 परसेंटाइल, कभी परसेंटाइल में आती है इसकी कट ऑफ, कभी रैंक में आती है, कभी परसेंटेज में आती है, कभी स्कोर में आती है। चलिए 2 साल से परसेंटाइल में रिलीज कर रहे हैं, हो सकता है इस साल भी करें, बट लीव दैट। हमें मेक श्योर करना है हमारा अच्छा स्कोर आए एट द एंड ऑफ द डे, हम ज्यादा से ज्यादा लोग को पीछे छोड़ पाए, दैट इज आवर एम, राइट। अच्छा, इन चीजों को हमने देख लिया, और आई होप आई एम नॉट फॉरगेटिंग एनीथिंग, आई हैव रिटन डाउन थिंग्स दो। तो मेक श्योर यू आर कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड। फिर कौन से कॉलेजेस हम टारगेट कर सकते हैं फॉर एमएचसीटी, देखो बहुत अच्छा। दूसरी बात है, दिक्कत ये है कि यार 75% रिजर्वेशन है महाराष्ट्र के लोग के लिए। सो महाराष्ट्र के जनरल कैटेगरी लोगों के लिए रिजर्वेशन नहीं है, महाराष्ट्र के एससी एसटी बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन है, इट इज नॉट फॉर जनरल कैटेगरी। ये मैं आपको पहले से बता के रखूं, जिनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है उन लोगों के लिए रिजर्वेशन है, बाकी जनरल वालों के लिए नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि आप महाराष्ट्र से बाहर वाले हो तो आपको तो बहुत ज्यादा इसमें पढ़ना पड़ेगा। इनफैक्ट इवन इफ यू आर जनरल कैटेगरी फ्रॉम महाराष्ट्र, स्टिल यू नीड टू स्टडी बिकॉज नो सीट इज रिजर्व फॉर यू, तो ठीक से करना पड़ेगा। ओके, तो कौन से कॉलेजेस टारगेट करें, देखो बोलने की जरूरत नहीं है। पहला कॉलेज आपको पता हो, जीएलसी मुंबई, सबसे ओल्डेस्ट लॉ कॉलेज एशिया का, सबसे ज्यादा जजेस, चीफ जस्टिस, मेजोरिटी जो वेल रेनाउंड रेप्यूटेड डिस्टिंग्विश्ड लोग हैं इधर से निकले हैं, इसको टारगेट करना है। इस कॉलेज में कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, मुंबई में सिचुएटेड है कॉलेज, बॉम्बे हाई कोर्ट के पास है, लॉ फर्म्स बहुत है, एक्सपोजर बहुत मिलेगा, कोई भी इसका अटेंडेंस वगैरह का स्ट्रेस नहीं है, कभी भी इंटर्न कर लो जाकर। हाँ, ये फ्लैट हॉस्टल पीजी वगैरह तुम्हें खुद देखना पड़ेगा, नो सच फैसिलिटीज देयर। फीस बहुत कम है, कुछ आई थिंक 10,000 रुपए एक साल का है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है, बिल्कुल गवर्नमेंट का। दूसरा तुम्हारा है आईएलएस पुणे, आईएलएस पुणे है, ले सकते हो, हॉस्टल फैसिलिटी उसमें है, 2 लाख उसकी फी होगी, ट्यूशन फी, उसका हॉस्टल भी है, कम ही अमाउंट पड़ता है। फिर ये कॉलेज, इसके बाद आपका यूएमएलए है, देन आपके पास डीएस नवलमल फिरोदिया कॉलेज है, शंकरराव शवन लॉ कॉलेज है, अंबेडकर लॉ कॉलेज है, डीवाई पाटिल लॉ कॉलेज है, विल्फ्रेड कॉलेज है। ठीक है, तो बहुत सारे लॉ कॉलेज, एसवी के एम प्रवीण लॉ कॉलेज है, तो बहुत सारे लॉ कॉलेजेस बन जाते हैं टारगेट करने को। देखो, इन द फर्स्ट गो व्हाट आई एम सेइंग इज, इफ यू आर समबडी हु इज गोइंग फॉर कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स, तो अगर आपको 2 कॉलेज नहीं मिले नेचुरली, आईएलएस और जीएलसी नहीं मिले, तो आप कोई और लॉ कॉलेज को टारगेट करोगे। इफ यू जस्ट गोइंग लुकिंग एट टू गो टू अ बेटर लॉ कॉलेज गेटिंग कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स, बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यू गोइंग टू गेट लिटिगेशन मेजरली, या फिर हो सकता है आपको रिसर्च ओरिएंटेड या फिर एकेडमिक एकेडमी ओरिएंटेड मिल जाए। ठीक है, कॉर्पोरेट ओरिएंटेड ना मिले, जितना एक्सपोजर आपको जीएलसी या फिर आईएलएस में मिलेगा। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, अपनी चॉइसेस को एक बार वैल्यूएट कर लीजिएगा। अगर आपको आईएलएस के नीचे वाले कॉलेजेस मिले, डीवाई पाटिल यू कैन कंसिडर। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है दूसरे कॉलेजेस में जाएं, या फिर आपको बाकी के कॉलेजेस को चूज करना ही है, एमएचसीटी की जो टॉप नहीं है उसको आप देख लीजिएगा, आपको वो चूज करना है या नहीं करना, दैट इज कम्प्लीटली इन योर हैंड्स। फीस अगेन वेरी वेरी लेस, इफ यू ऑलरेडी रेजिडेंट ऑफ मुंबई, फिर तो अगर आपको जीएलसी मिल रहा है आपको सोचने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज फी इज इट्स हाईली सब्सिडाइज्ड। ठीक है, और एक एग्जाम आएगा सीयूईटी 2026,
उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे. दिस वाज MHCT. वी हैव completed the discussion of MHCT. This was the exam. Make sure you're preparing well for it. You are making sure that you are solving questions on a daily basis. Passage based questions आते हैं, उसको करना इजी होता है. वो लाइनर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो पैसेज बेस्ड से ऑफ कोर्स बहुत इजी होता है उसको करना, क्योंकि आप जल्दी जल्दी पढ़ पाते हो उसको. और अब तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी रिड्यूस हो गए हैं. लेकिन दिक्कत ये है कि आजकल जो आपको वो कट ऑफ दिखेंगी, फिर टॉपर्स के मार्क्स दिखेंगे, वो आपको ऑलमोस्ट फुल ही दिखते हैं. तो यू नीड टू मेक श्योर योर preparation is up to the mark. So we have covered MHCT in this very video. जब भी नोटिफिकेशन आता है रजिस्ट्रेशन का, मैं अपने इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी, तो stay tuned over there. Also, if you have any other doubts related to board exam, any other law entrance exam, or you need some kind of career advice, college advice, मेरे को इधर YouTube पर कमेंट कर दो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर दो, वो बेटर है. सबसे बेटर चीज है जहां पर आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलता है, वो है आप टेलीग्राम का डाउट सॉल्विंग ग्रुप पर मैसेज कर दो. ठीक है, वहां से मैं आपकी चीजों को एड्रेस कर लूंगी. अदरवाइज रेलिवेंट वीडियोस बनी नहीं है. हमने ऑलरेडी वीडियो एलनेट की इधर डाल दी है. बिट्स लॉ की भी वीडियो डल गई है यूट्यूब पर. अगर आपको अभी तक वो वीडियोस दिखाई नहीं दे रही, तो वो 2 दिन में अभी आ जाएंगी. ठीक है, बट एटलीस्ट उनमें से कोई एक वीडियो तो अभी होगी. अदरवाइज ये पूरी ओलेट्स की हम सीरीज चला रहे हैं, जहां पर अगर आपका क्लैट, एलिट या फिर कोई अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम अच्छा नहीं गया है, तो आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि और भी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स है, जिससे यू कैन अगेन टारगेट और maybe achieve your dream of doing 5 LLB program, right? So stay tuned. Bye.